बच्चों, आज मैं 10वीं क्लास की कबीर के साखियों की व्याख्या आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी कहते हैं, अहंकार और वचन त्यागने का, लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए और साथ ही सुनने वालों को भी सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोल कर मधुर व्यवहार करना चाहिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे गटी गटी राम हैं दुनिया देखे नाही। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए जंगल जंगल परेशान होकर भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि के कण कण में विराजमान है। वो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं, जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया तथा मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया है कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है। सुखिया सब संसार है, खाए अरुर सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरुर रोवे। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश होते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, वे लोग दुखी होते हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं, उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। वाह! क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा का विरह रूपी सांप बस जाता है, उनके बचने की कोई आशा, कोई उपाय शेष नहीं रह जाता। वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता और यदि किसी कारण से वह जीवित रह भी जाता है तो परमात्मा को पाने के लिए वह पागलों की भांति ही जीवन व्यतीत करता है। परमात्मा से मिलन ही इसका एकमात्र उपाय है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन सावन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास ही रखना चाहिए। यदि संभव हो सके तो उसके लिए अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बना कर दे देनी चाहिए, जिससे वह हमारे करीब ही रहे। वह हमारे बुरे कार्यों की निंदा करके बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे स्वभाव को अत्यंत स्वच्छ एवं पवित्र बना देता है।
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। एक ही आखिर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें और मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़ करके मर गए, किंतु उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं हुआ। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा या ब्रह्म के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ लेता है या जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी हो जाता है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो तास का, जी चले हमारे साथी। वाह! कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है, अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जो जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर जाने को तैयार हों, मैं उनका सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला डालूंगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगा दूंगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।